नमस्कार। जय हिंद साथियों। किससे भारत की आज़ादी की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट की। पिछली वीडियो में हमने सारे एक्ट्स की एक सीरीज बताई थी, किस तरह से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कौन कौन से कानून पारित किए गए। एक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। उसके बाद अब पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में लाया जाता है। ये एक्ट लाने का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या उद्देश्य है और क्यों ये एक्ट लाना पड़ा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, आई जानते। इस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भारत में प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था को अलग अलग हाथों में बांट दिया। मतलब प्रशासनिक व्यवस्था कोई और देखेगा और राजनीतिक व्यवस्था कोई और देखेगा। द्वैत शासन प्रणाली इसको कहा जाता है। यहीं से अंग्रेजों की द्वैत शासन प्रणाली शुरू हुई थी। हमने पिछली वीडियोस में बहुत सारी संधियों के बारे में जाना। उन संधियों में जो शर्तें होती थी वो शर्तों का अर्थ यही था, ये एक्ट लाया जाता था कि आपका समझौता कहीं होगा, जैसे अवध के और मराठाओं के बीच में हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मध्यस्थ करेगी। इस तरह से सैन्य शक्तियां और राजस्व शक्तियां, बहुत सारी शक्तियां अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले ली और जो प्रशासन चलाने की रियासतों के हाथ में छोड़ दिए है। इस तरह से ये द्वैत शासन प्रणाली इस एक्ट के माध्यम से लाया गया। और व्यापारिक कामों के लिए कंपनी का एक निदेशक बोर्ड की गठन किया गया कि जो व्यापारिक काम जो होंगे कंपनी के, वो निदेशक बोर्ड देखेगा। और जो राजनीतिक होंगे, राजनीतिक कार्य या शक्ति संबंधित कार्य होंगे, वो उसके लिए एक अलग नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। नियंत्रक मंडल में 6 सदस्य इस मंडल में रखे हुए थे कंपनी ने। इसमें चांसलर ऑफ एक्सचेसर और एक सचिव, और सचिव के 4 प्रीवी काउंसिलिंग के सदस्य, 4 सदस्य प्रीवी काउंसिलिंग के इसमें रहते थे। इस तरह से 6 सदस्यों का एक नियंत्रक मंडल बनाया गया। अब इनका क्या क्या काम है, क्या क्या होता है, ये हम और जानेंगे आगे। 2 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल में, और नियंत्रक मंडल को सम्राट मान लिया कंपनी ने कि नियंत्रक मंडल जो फैसला लेगा वो फैसला ही सर्वोच्च होगा। इसके बाद पिछली वीडियो हमने जाना गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से यहाँ घटा करके 3 कर दी गई। अगले जो सुधार होंगे उसमें इनकी संख्या को और बढ़ा दिया जाएगा। और साथ ही पहली बार इस एक्ट के माध्यम से कंपनी ने अपने अर्जित क्षेत्रों पर अपना अधिकार प्रस्तुत किया वैधानिक तरीके से कि हमारा अर्जित क्षेत्र है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। खुद के दस्तावेजों पे खुद कंपनी लिख रही है, और बाकी लोग हमारे देश के अन्य क्षेत्रों के शासक ही तमाशा देख रहे हैं। उनको मतलब बहुत ही शायद उस समय अच्छा ही लग रहा होगा, यही कहा जाए। तब तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि अवध के साथ अगर अत्याचार हो रहा है तो मुगल भी खुश हो रहे हैं, मराठा भी खुश हो रहे हैं, राजपूत भी खुश हो रहे हैं। और जब मराठाओं, राजपूत या अवध मुगलों की बारी आई तो ये खुश होते चले गए। इसी तरह से हमारा भारत टुकड़ों में बढ़ता चला गया, और अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति के माध्यम से अपना शासन चलाता रहा। और ब्रिटिश सरकार को इसी एक्ट के माध्यम से कंपनी के नियंत्रण के लिए एक ब्रिटिश सरकार का सदस्य इस बोर्ड में रहा, जो अपना रिपोर्टिंग ब्रिटिश सरकार को देता रहता था। और ये स्थिति अब जो है 1858 तक, जब तक कि भारत शासन अधिनियम नहीं आ जाता, तब तक इसमें से बहुत सी चीजें हैं जो ये स्थिति बनी रहेगी। इसके बाद अब कौन कौन से एक्ट और पारित होते हैं, उनमें क्या प्रावधान लाए जाते हैं,
वो हम जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।